हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 7 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जनवरी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और उनके महत्व को उजागर करना है। तो अभी जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, चलिए जानते हैं। 01 वैश्विक परिवार दिवस, 02 विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हाल ही में कौन यूएन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माइक जॉनसन। माइक जॉनसन हाल ही में अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। तो ये है अमेरिका का मैप। बाल्ड ईगल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश अपना देश भारत बना है। तो इसका भी ऑप्शन सही है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। तो अभी भारत 2023 से 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो हर घर लखपति योजना एसबीआई लॉन्च करेगी। तो इसका राइट आंसर है एसबीआई। तो ये हैं हाल ही की बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गिगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है तेलंगाना ने। तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन तेलंगाना ने उनकी जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो यह है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई।
तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हो गई है? तो असम में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हो गई है। 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। तो ये है असम का मैप। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। तो अभी असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोन इरुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ है? वे कौन थे? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम एक परमाणु वैज्ञानिक थे और हाल ही में उनका निधन हुआ है। और ये थे डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। तो ये है पश्चिम बंगाल का मैप। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। तो पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है और इसके बदले बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों को रिहा किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश ने दूसरी बार एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है।